Jai Hind learners, once again I have come with five more spoken tips to teach you all. And today I will start my all the spoken tips. Basically, these spoken tips with one very sweet love story. Actually, one day I was going in a auto rickshaw. एक बार मैं ऑटो रिक्शा में जा रहा था और मैंने थोड़ी सी नोकझोंक देखी सुनी और उस सारे इंसिडेंट को मैंने बस थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। उस झगड़े में हस्बैंड और वाइफ की जो प्रेम कथा चल रही थी झगड़े की, उसमें जो बातें बोली जाती हैं उन सारी बातों को, उन सारे स्टेटमेंट को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। और आप भी इससे सीख लीजिए, आगे चल के शादी सभी को करना है। एक आध अपवाद होंगे जो वैराग्य के लिए जाएंगे, बाकी तो सब घर में गृहस्थ जीवन जिएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। मैं ऑटो में बैठा था, सामने मेरे एक लड़का एक हस्बैंड, मतलब बेसिकली हस्बैंड वाइफ बैठे थे, एक आदमी और एक औरत। तो आदमी कोई सामान थमाता है अपनी वाइफ को और वाइफ नहीं लेती है, तो आदमी गुस्से में बोलता है भाड़ में जाओ। जैसे वो बोलता है भाड़ में जाओ, तुरंत मेरे दिमाग में इंग्लिश आती है, गो टू हेल। गो टू हेल, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, गो टू हेल मतलब भाड़ में जाओ। उसके बाद जैसे ही आदमी बोलता है गो टू हेल, औरत गुस्से में देखने लगती है। अब जैसे ही देखती है वो आंखें उठा के, भाई तो अब कुछ भी हो, सब जानता है भाई, अपने पत्नी से सभी को डरना चाहिए। अब कितने लोग डरते हैं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन डरना सबको चाहिए। तो वहां पे वो बोलते पत्नी देखने लगती है, वो पति फिर बोलता है, अरे बुरा ना मानो, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर तुरंत मेरे दिमाग में इंग्लिश आती है, मैं तो मजाक कर रहा था का इंग्लिश था, इंग्लिश बनेगा आई वॉज जस्ट जोकिंग और किडिंग। मतलब हम कह सकते हैं आई वॉज जस्ट जोकिंग और आई वॉज जस्ट किडिंग। दोनों का दोनों सही होगा, सही माना जाएगा। और मैं तो आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, बट ये इंसिडेंट जैसे जैसे होते जा रहा था, खटाखट चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी बाय गॉड ग्रेस। और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि चलो वीडियो भी बना दूंगा इस टॉपिक पे। अब आगे इंसिडेंट में एक चीज और होता है, जब वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, तब तक औरत की आंखें झुकती नहीं है और हस्बैंड का डर थोड़ा बढ़ता है। और जब हस्बैंड का डर बढ़ता है तो मैं भी उसे थोड़ा सा डर से देख रहा था कि अब तो बेचारी की खैर नहीं। तभी तक आदमी फिर से बोलता है, यह अनजाने में हुआ था। मतलब उसने जो ये भाड़ में जाने की बात बोली थी वो अनजाने में उसके मुंह से निकल गया था। तब मैंने सोचा कि वो इसकी इंग्लिश तो बनेगी, इट वॉज डन अननोइंगली। अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में, अननोइंगली का मतलब होता है अनजाने में। और जब हमें कहना हो यह अनजाने में हुआ था या यह अनजाने में हो गया, तो हम उसे बोलेंगे इट वॉज डन अननोइंगली। इतना सुनने के बाद औरत ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाती है, जब वो देखती है कि बगल में मैं भी, मतलब सामने मैं भी हूँ, मेरे पीछा मतलब वो जो ऑटो, बड़ी वाली ऑटो होती है जिसे विक्रम भी कहा जाता है, उसमें ड्राइवर भी था। हालांकि गाड़ी चल रही थी तो सभी लोग वहां पे जितने बैठे थे सब के सब सुन रहे थे। तो औरत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती, वो अपने गुस्से को भूंदते हुए बस थोड़ा सा शब्द बाहर निकालती है और बोलती है लानत है तुम पर। और उसकी इंग्लिश बनती है सेम ऑन यू। लानत है तुम पर की इंग्लिश होती है सेम ऑन यू। आगे जब इतनी चीजें बोलती हैं तो इतना सब कुछ देखते हुए, थोड़ा सा शर्माते हुए, झेलते हुए आदमी मेरी तरफ देखता है और तब तक मेरे मुंह से निकल जाता है इंग्लिश में ही, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके जिम्मेदार तुम हो। तो मैं वहां पे इंग्लिश में पहले बोला, फिर उसने मेरे से पूछा क्या, फिर मैंने बोला इन सब के जिम्मेदार तुम हो। उसने पूछा क्यों, तो मैंने बताया इन सब की स्टार्टिंग तुमने ही की थी इस सेंटेंस गो टू हेल से। मतलब मैंने बोला तुमने अगर ना बोला होता भाड़ में जाओ, तो तुम्हारी बीवी से तुम्हारे झगड़े जितने ज्यादा ना बढ़ते और लास्ट में मैं भी ना बोलता यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। खैर वो कुछ नहीं बोला, चुप हो गया।
बट मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा कि अगर ये सेंटेंसेस आप याद नहीं करते हैं और इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, सो यू आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई एम नॉट going to tolerate anything. I'm not responsible for all these things that you're not learning, you're not enhancing your knowledge. I hope, see, I'm teaching in different ways. I'm uploading videos that in my country people can learn English. You can learn English and you can enhance your English skill. You can enhance your communication skill in English, which will really help you to communicate with each other, which will really help you to go ahead in life, to give your best in life. Thank you very much, guys. Thank you for watching my video. If you like the video, kindly hit the like button. Thank you.